जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 12th में जो हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, जिसमें हम लोग चित्रा की बुक से अध्ययन कर रहे हैं। आपको बता दें कि आपको हमने पहले ही फर्स्ट लेसन बता दिया था कि जो हम लोग लेसन पढ़ेंगे ना आपकी एनसीईआरटी बेस्ड से है, लेकिन जो आपकी एनसीईआरटी बुक में लेसन है वो अलग है। कैसे? जैसे आज हम लोग लेसन 2 के बारे में अध्ययन करने वाले गॉस की प्रमेय, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में क्या है, एनसीईआरटी बुक में जो आपका पहले ही लेसन में गॉस की प्रमेय ही है, पहले ही लेसन में है। लेकिन चित्रा की बुक में क्या किया गया है कि गॉस की प्रमेय को गॉस की प्रमेय जो है वो अलग चैप्टर में इसको बना दिया गया है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें चैप्टर से मतलब है, हमें तो एग्जाम से मतलब है ना। तो हम लोग इसमें आज हम लोग सेकंड चैप्टर का न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर में जो है महामैराथन क्लास चला, आपको पता है, अब बहुत लंबी, कम से कम समथिंग आपके 2.5 घंटे का वो वीडियो बना। चलो आज अब उसमें आप लोग कुछ बोरिंग महसूस कर रहे होंगे, अब सब कोई बोरिंग महसूस नहीं करोगे, आराम से मस्त तरीके से पढ़ोगे, ठीक है। फिर भी उस वीडियो को अगर आप लोग 2 बार जरूर देखना, समझ में पूरा आ जाएगा, ठीक है। वो बेसिक था। अब तो इसमें जो हम लोग कुछ फार्मूलेस वगैरह हम लोग प्रयोग करेंगे, जैसे गॉस नियम। तो गॉस नियम, इसको वैद्युत फ्लक्स भी कह सकते हो। तो गॉस नियम होता है फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता ही है ना, 8.85 × 10⁻12। ये तो हमने फर्स्ट लेसन बता दिया था। वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई ए, अगर कोड दिया जाए तो आप लोग ई ए कॉस थीटा का प्रयोग करोगे। वैद्युत क्षेत्र होता है ई बराबर लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जब तार के निकट हो, अनंत लंबाई से तार के निकट हो, तब ये वैद्युत क्षेत्र है। और चादर के निकट हो तो ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लेट के निकट हो तो वैद्युत क्षेत्र सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये इस फार्मूलेस का हम लोग प्रयोग करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपके पास ये कह रहा है कि पहले क्वेश्चन में ये है कि यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश, आवेश को हम लोग किससे लिखेंगे, आवेश को क्यू से लिखेंगे ना। तो Q बराबर हमारे पास क्या है, 17.7 पिको कूलाम। पिको को कन्वर्ट करना होगा आपको, तो Q बराबर 17.7 × 10⁻12 कूलाम। 1 पिको बराबर कितना होता है, 10⁻12, ठीक है। अब 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो भुजा क्या है, 10 सेंटीमीटर, भुजा बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाली वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। घन के प्रत्येक फलक से, एक फलक से नहीं, प्रत्येक फलक से। तो देखो घन के प्रत्येक फलक से वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत फ्लक्स को हम लोग लिखते हैं, फ्लक्स को लिखते हैं फाई से, और ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक यानी वैद्युत। तो वैद्युत फ्लक्स को हम लोग किस लिखते हैं, फाई ई से। तो फाई ई बराबर हमारे पास हो गया क्वेश्चन मार्क, ये हमसे पूछा गया है। अब देखो यहां पर हम लोग जानते हैं कि फाई ई बराबर कौन सा फार्मूला प्रयोग करेंगे, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट की ई ए। तो हम लोग देख पा रहे हैं क्यू है और एप्सिलॉन नॉट का मान पता है, तो हम लोग यूज करेंगे क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि घन के प्रत्येक फलक से, और घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो आप लोग यहाँ पर डिवाइड बाई आप लोग क्या कर लोगे, 6 कर लोगे। क्यों क्या कर लोगे, 6 कर लोगे। 6 कहाँ से आ गया, घन के कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। अब देखो यहाँ पर आप लोग एप्सिलॉन नॉट का मान जानते हो, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻12, ठीक है, कूलाम। ध्यान रखना कि ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, ठीक है। तो ये होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया। तो यहाँ पर फाई ई को फाई ई कर लो, क्यू की जगह आप लिखोगे 17.7 × 10⁻12 बटे एप्सिलॉन नॉट की जगह 8.85 × 10⁻12 × 6, ये 6, इससे ये कैंसिल हो गया। तो फाई ई बराबर ये हो जाएगा 17.7 बटे 8.85 × 6। दशमलव हटाओगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ाओगे, दशमलव हटा के नीचे 1 जीरो बढ़ाओगे। अब एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो गया। फाई ई बराबर 1770 बटे 885 × 6, एक आठो 885 दूनी 1770, 6 का भाग 2 में लगा दो, तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर 6 भागना खाई 0, दशमलव लगाए 0 बढ़ाए 20 हो गया, 6 × 18, 6 × 18। ये हो गया इसका आंसर, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स तो ये हो जाएगा आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर,
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, क्या हो जाएगा, प्रति कूलाम। अब एक चीज का आप लोग और ध्यान रखना कि हो सकता है कि आपके बुकों के अनुसार एक आध क्वेश्चन अगर रह भी जाए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर देना, उसको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। और एक चीज का और ध्यान रखना, हो सकता है कि आपके बुक के अनुसार एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, हो सकता है कि आगे पीछे हो, ठीक है। क्योंकि हमने एक चीज़ नोटिस करी है कि अलग अलग स्टेट में, जैसे आप लोग अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हो ना, तो अलग अलग स्टेट में ऐसा हुआ कि अलग अलग बुकों में क्वेश्चंस तो सेम है, आगे पीछे है, बस आप लोग बुक से मिलाते रहना, बाकी सारे क्वेश्चन तो प्रोवाइड करते ही है। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यदि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो भुजा क्या है, 8 सेंटीमीटर, तो भुजा लिखेंगे हम लोग 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर एक कूलाम आवेश, आवेश को हम लोग किससे लिखेंगे, आवेश को क्यू से लिखेंगे ना, तो क्यू बराबर हमारे पास हो गया 1 कूलाम, क्यू बराबर हो गया हमारे पास 1 कूलाम आवेश, ठीक है। आवेश पर घन के फलक के बाहर आने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। फ्लक्स को लिखते हैं हम लोग फाई ई से, तो फाई ई बराबर क्वेश्चन मार्क। अब फार्मूला सेम फार्मूला लगाएंगे हम लोग, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट और बटे में 6 आ जाएगा। 6 कहाँ से आ गया, घन के घन है ना, घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। यहाँ पर देखो फाई ई बराबर आपके पास क्यू का मान क्या है, 1 है, और इसका मान क्या है आपके पास 6 है, इसका मान 8.85 इंटू 10 की घात -12। अब आप लोग इसका काम करो, गुणा कर लो, किन दोनों गुणा कर लो, इसको तो ऊपर ले जाओ, तो 10 की घात हो गया +12, माइनस में है, और गुणा कर लो 6 पंचे 30 इंटू 1 करके रख लो इस बार, 6 पंचे 30 बचा 3, 8 6 48 और 3 51 बचा 5, 6 पंचे 30 बचा 3, 8 6 48 और 3 51 बचा 5, 8 6 48, 48 और 5 कितना हो गया, 53 हो गया ना। तो यहाँ पे लिखोगे आप लोग 53। अब आप लोग एक काम करना, फाई ई बराबर 5310 यानी 5310 का भाग आपको किस में लगाना है, 1 में लगाना है, किस में लगाना है, 1 में लगाना है। 1 में लगा के आप लोगों को अपने फर्स्ट लेसन में ही इसको कन्वर्ट करना सिखाया था, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना सिखाया था आपको हमने। तो जब भाग लगाओगे तो समथिंग आपके पास 1.88 इंटू 8 या 8.7 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 10 की घात 10 आ जाएगा, 10 की घात 10, इसको मैनेज करना होगा आपको। तो ये हो जाएगा इसका आंसर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये हमने क्या किया, 5310 का भाग 1 में लगाया, तो 0.0 करके कुछ आएगा आपके पास, फिर इसको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरे में ये है कि किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलाम का एक आवेश रखा है, तो हम लोग आवेश को किस लिखते हैं, क्यू से, तो क्यू बराबर हम लोग कहेंगे 10 माइक्रो कूलाम। अगर माइक्रो को कन्वर्ट करना चाहोगे तो 10 की घात -6 कूलाम ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ, घन के फलक से निकलने वाली विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। घन के फ्लक्स से, तो फ्लक्स को हम लोग लिखेंगे फाई ई से बराबर क्वेश्चन मार्क, और सेम कंडीशन आप लोग कौन सा फार्मूला लगाओगे, फाई ई बराबर क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो क्यू की जगह आप लोग क्या रखोगे, क्यू की जगह रखोगे 10 बटे 6 और एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा 8.85 इंटू 10 की घात -12। और सेम कंडीशन में जब इसका इसमें भाग लगाओगे ना, इसका इसमें देखो सेम टू सेम ही है, ऐसे ही तो सवाल है, तो इसका भी आंसर लगभग आपके पास कितना आ जाएगा। चलो इसको हम दिखा देते हैं, इसको कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं आपको, जिससे कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। हाँ, वैसे तो उम्मीद है कि आप लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर भी हम उसको एक बार दिखा देते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे जो है हमारे बायोलॉजी से हैं उनको ना समझ में आए, तो ये -12 है, ऊपर ले जाएंगे तो ये जगह +12, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो ध्यान रखना, जैसे इसमें गुणा किया था तो 2 अंक के दशमलव 2 अंक के दशमलव लगा देना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा करोगे तो 5310 आएगा ना, 5310 मतलब 53.10। कैसे, 5 6 का 30 बचा 3, 8 6 48, 3 51 बचा 5, 8 6 48, 48 और 5 कितना हो जाएगा 53। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें इसका भाग लगा देंगे। चलो एक काम करते हैं, फाई ई बराबर इसको 1 0 इसको दे दो, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 की घात 13 बटे ये हो जाएगा 53.10। अब हम लोग क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 0 बढ़ाएंगे, 1 0 2 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लो, इसमें भी वही करना आप लोग, ठीक।
तो 5e बराबर 1 इंटू 531 इंटू एक ये और 13 ये, तो 10 की घात ये हो जाएगा 14। अब 531 का भाग लगा देंगे हम लोग 1 में। देखो 531 का भाग हम लोग किस में लगा देंगे? 1 में। आपको भाग दिखा देते हैं। 531 भागित 1, भाग ना खाई 0, ठीक। दशमलव लगाया 0 बढ़ा लिया, फिर भाग ना खाई 0, दशमलव लगा है 0 बढ़ा सकते हैं, फिर भाग ना खाई 0, दशमलव लगा है 0 बढ़ा सकते हैं। 531 दूनी ज़्यादा हो जाएगा, तो 531 एकम 531, तो ये हो जाएगा 531। 10 से बचा 9, 9 से बचा 6, 9 से बचा 4। अब दशमलव लगा है 0 बढ़ा सकते हैं ना हम लोग, तो 0 बढ़ा लेंगे। समथिंग कितने बार जाएगा? ये 8 बार पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा 8 एकम 8, 8 त्रिका 24 बचा 2, 8 पंच 40, 2 42, ठीक। अगर 9 बार देखो 9 पन्ना 45 ज़्यादा हो जाएगा। 10 से 2 क्यों घटाया तो रहता है, 10 से 2, फिर 8 से 4, फिर 6 से 4, ठीक। दशमलव लगा है 0 बढ़ा सकते हैं हम लोग। फिर से हम लोग जब भाग लगाएंगे तो कितने बढ़ जाएगा? 8 बढ़ जाएगा। ये तो जाएगा हमारे पास, तो देखो सेम टू सेम यही है, वही बता रहे हम। तो ये हो जाएगा 5e बराबर 0.00188 इंटू 10 की घात 14। दशमलव हटाओ, कितना 0 बढ़ाओगे? 1 2 3 4 5, 5 0 बढ़ाओगे। अब साइंस के मुताबिक हमें एक अंक के बाद दशमलव लगाना होता है ना, इधर से एक अंक, तो कितने अंक को छोड़ोगे? एक अंक, 2 अंक को छोड़ोगे, तो 2 0 यहाँ से हटा दोगे, यहाँ पर दशमलव लगा दोगे। तो 5e बराबर ये हो जाएगा 1.88 इंटू 10 की घात 1 2 3, 3 यहाँ से माइनस करोगे क्योंकि ये प्लस में 3 है ना, तो 14 से माइनस करोगे तो हो जाएगा 11। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये हो गया आंसर। अब तो समझ में आया ना? बस कैलकुलेशन हमने सोचा कि आप लोग फर्स्ट लेसन में पूरा पढ़ चुके हो, तो कैलकुलेशन हम लोग कर ही दोगे। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा भी खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर चौथा, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर बराबर, देखो चौथा में है ई वेक्टर बराबर, ई वेक्टर बराबर हमारे पास है 2i कैप प्लस 4j, नहीं 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। में एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए वेक्टर बराबर -4 ए कैप, ए वेक्टर बराबर -4k कैप, ठीक, -4 k कैप मीटर स्क्वायर है। गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, वैद्युत फ्लक्स। तो 5e बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हम लोग यही फार्मूला लगा सकते हैं, ये तो लगा नहीं सकते, हमारे पास क्यों तो है नहीं ना, तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर कि 5e बराबर EA, ठीक, EA। अब इनका गुणा कर लेंगे हम लोग, तो 5e बराबर E का मान हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और ये हो जाएगा हमारे पास -4k कैप। अब 4 का गुणा इसमें करेंगे, ध्यान रखना कि आई कैप का गुणा आई कैप में कर सकते हैं, जे कैप का गुणा जे कैप में कर सकते हैं, के कैप का गुणा के कैप में कर सकते हैं, ठीक है। अब मैथ पढ़े तो लोग जानते ही हो, जो मैथमेटिक्स है जिन्होंने वेक्टर पढ़ के रखा है, कि इसको इसका गुणा करेंगे 0, इसका गुणा करेंगे 0, इसका ही गुणा कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो यही तो होता है वेक्टर का नियम। तो हमारे पास यहाँ पर ये हो जाएगा 5e बराबर 4 चौको 16, के कैप का मान होता है 1, ठीक। इस आप लोग यही समझिए, आई का गुणा कर सकते हैं, जे का गुणा कर सकते हैं, के का गुणा कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, 5 में है कि वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 2 4 7, तो ई वेक्टर बराबर 2i कैप 4j कैप प्लस 7k कैप, ठीक है। हाँ, इसके बाद यश बराबर 10j कैप वोल्ट प्रति मीटर, यश बराबर 10j कैप। मात्रक बहुत जरूरी है, मात्रक इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोग मात्रक क्लियर करोगे तो आपके पास जो MCQ क्वेश्चन है ना वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यश, यहाँ पर यश है क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे कहते हैं हम लोग, तो यश यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल है।
हाँ, तो क्वेश्चन क्या है कि कितना फ्लक्स बाहर आएगा। तो फ्लक्स के लिए हम लोग फार्मूला क्या यूज करेंगे, फ्लक्स ई बराबर ई यश। ठीक, यश क्यों, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल है ना। तो यहाँ पर आप लोग फाई ई बराबर, ई का मान हो गया 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप, और इसमें हम लोग यश का मान हो गया हमारे पास 10 जे कैप। केवल जे कैप का ही गुणा तो कर सकते हम लोग। तो हमारे पास 10 चौको 40, तो ये जगह 40 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। देखो है ना बढ़िया क्वेश्चन, इसमें फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, तो आगे क्वेश्चन को हम लोग और सॉल्यूशन करेंगे अभी। दो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर दिया गया हमारे पास। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बराबर हमारे पास क्या है, ई वेक्टर बराबर है 1.2 आई कैप, 1.2 आई कैप प्लस 1.6 जे कैप, 1.6 जे कैप वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक होता है ये, ठीक है। हाँ, फिर वाई जेड तल के समांतर है, वाई जेड तल के समांतर, वाई जेड तल के समांतर 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को यस लिखो, ये बराबर 0.2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आयताकार पट्टी संबंध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर दीजिए। वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करना है। वैद्युत फ्लक्स का मतलब हो गया है वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्वेश्चन मार्क। यहां पर आपको एक चीज को समझना पड़ेगा कि अगर समझना वाई जेड है, जैसे आपको तीनों तल बता देते हैं हम, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ठीक। अगर एक्स वाई तल है, समझना पहले एक्स वाई, इसी अनुसार आई जे के होता है, आई जे के। तो यहां पर अगर एक्स और वाई है तो ये हो जाएगा के कैप, एक्स जेड है तो ये हो जाएगा जे कैप, और जेड वाई है तो ये हो जाएगा आई कैप। मतलब देखो आई नहीं एक्स वाई, तो एक्स को मान लो आई, वाई को मान लो जे, जेड को मान लो के। तो यहां पर देखो जेड वाई यानी आई नहीं है तो आई कैप हो गया, जेड एक्स तो यहाँ पर जे नहीं है तो जे कैप हो गया, वाई नहीं है तो जे कैप हो गया, और यहाँ पर एक्स वाई मतलब जेड नहीं है तो के कैप हो गया। बस यही समझना आप लोग, ठीक। तो यहाँ पर क्षेत्रफल जो है किसमें, आई कैप में है। तो हम लोग कहेंगे वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है ई ए, तो ई ए 1.2 आई कैप प्लस 1.6 जे कैप, और यहाँ पर 0.2 ये हो जाएगा आई कैप। आई कैप क्योंकि ये वाई जेड के तल के समांतर है। तो फाई ई बराबर ये हो गया 12 दूनी 24, तो 0.24, ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसका गुणा तो कर नहीं सकते कि 0 हो जाएगा ना। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में है 4500 फ्लक्स रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए कि 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही है और 25 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही है। उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है, तो कितना आवेश है, तो आवेश Q बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ये कोई मान लो कि कोई एक पृष्ठ है, ये कोई एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ से कितनी रेखाएं अंदर की ओर जा रही है, तो 4500 रेखाएं अंदर की ओर जा रही है। कितनी रेखाएं बाहर की ओर निकल रही है, तो 2500 रेखाएं बाहर की ओर निकल रही है। हमने आपको सिलेबस में पढ़ाया है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो धन आवेश से निकलती है, धनावेश से निकलती है। कहाँ पर पहुंचती है, अनंत पर पहुंचती है। कहाँ पर पहुंचती है, अनंत पर पहुंचती है। वैद्युत क्षेत्र रेखा का दूसरा गुण क्या है कि वो अनंत से फिर ऋणावेश पर पहुंचती है। तो आने का मतलब हो गया है ऋण आवेश और जाने का मतलब हो गया है धन आवेश, और हमें आवेश नहीं, आने का मतलब हो गया है ऋण वैद्युत क्षेत्र और जाने का मतलब हो गया प्लस में वैद्युत क्षेत्र, ठीक। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र प्लस से निकल कर अनंत तक पहुंचती है और अनंत से फिर माइनस पर आ जाती है। तो हम लोग कहेंगे हमारा टोटल वैद्युत फ्लक्स, तो टोटल वैद्युत फ्लक्स को हम लोग लिखेंगे डेल्टा फाई ई बराबर
-4500 और +2500, तो ये हो जाएगा -2000, ये हो गया फ्लक्स। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि हमारे पास गॉस का नियम लगा दो। गॉस का नियम लगा दो। गॉस का नियम क्या होता है? फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर फाई ई की जगह आप लोग लिखोगे 2000 बराबर ये हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट का हो जाएगा 8.85 इंटू 10 की घात -12, ये इसके गुणा में पहुंचेगा तो हो जाएगा -2000 इंटू 8.85 इंटू 10 की घात -12 बराबर क्यू। दशमलव हटा के नीचे 2 जीरो बढ़ा लो, 2 जीरो से 2 जीरो मारो कैंसिल, तो ये हो जाएगा क्यू बराबर, गुणा कर लो, जीरो का जीरो, 5 दूनी 10 बचा 1, 8 दूनी 16 और 1 17 बचा 1, 8 दूनी 16 और 1 17 इंटू 10 की घात -12 बटे, अब बटे तो कुछ है नहीं, हमें साइंस के मुताबिक एक अंक में दशमलव लगाना होता है, तो 1 2 3 4 जीरो नीचे चाहिए, तो 4 जीरो यहाँ लिखोगे तो 4 जीरो यहाँ पर भी लिखना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो मारो कैंसिल, 2 जीरो डालो, यहाँ दशमलव लगा लो, तो Q बराबर 1.77 इंटू 10 की घात 1 2 3 4 प्लस में और 12 माइनस में, तो घटेगा -8 कूलाम। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास 7वें के बाद 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक वृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या 0.1 मीटर है। त्रिज्या को त्रिज्या से लिखो या कैपिटल R से लिखो, हाँ, 0.1 मीटर त्रिज्या। यह है 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखते हम लोग E से, तो E बराबर 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर, बात एक ही है। हाँ, तो प्लेट के क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है। इस प्लेट के संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो 30 अंश का कोण बना रहा है तो वैद्युत फ्लक्स, तो फाई ई बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझना पड़ेगा। ये कह रहा है एक वृत्ताकार समतल प्लेट, तो वृत्ताकार प्लेट है, तो ये कोई एक वृत्ताकार प्लेट है, ठीक, समतल प्लेट है और जिसकी त्रिज्या 0.1 मीटर है, तो त्रिज्या जो है वो 0.1 मीटर है, ठीक है। और यह 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसकी जो तीव्रता है ना, तीव्रता, ये जो तीव्रता है वैद्युत तीव्रता हम लोग कहेंगे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। हाँ, इसकी जो तीव्रता है, और कह रहा है कि इस प्रकार रखी है कि प्लेट का तल क्षेत्र की दिशा से 30 अंश कोण बनाता है। प्लेट का तल, तो प्लेट का तल है ना, नीचे वाला तल कितने अंश का कोण बना रहा है? 30 अंश का कोण बना रहा है। तो जो तल है वो कितने अंश का कोण बना रहा है? 30 अंश का कोण बना रहा है। और तल को अगर हम लोग या कोण बना रहा है और संपूर्ण इस प्लेट के संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाली फ्लक्स गणना कीजिए, संपूर्ण से, तो टोटल से, तो इसकी अगर हम लोग इसको इस प्रकार से घुमा के ले जाएं, तो इसको अगर संपूर्ण क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका टोटल मान जो होगा 30 अंश यहाँ पर है, इसको संपूर्ण के लिए हमारे पास ये हो जाएगा 60 अंश का। कितना हो जाएगा? 60 अंश का। तो थीटा का मान हमारे पास कितना हो गया? 60 अंश हो गया, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला आप लोग क्या लगाओगे? फार्मूला लगाओगे फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर हमारे पास ए का मान तो नहीं है, तो ए क्या है? क्षेत्रफल है, तो ए बराबर होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल है ये। पाई आर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 3.14, ठीक। यहां पर आप लोग फाई ई बराबर, ई की जगह आप लोग क्या लिखोगे? 10 की घात 4 लिखोगे ना, 10 की घात 4, और इस पाई का मान 3.14, आर का मान लिखोगे 0.1 इंटू 0.1 इंटू cos 60। cos 60 समझ में आया ना? हमेशा कोण घुमाओगे उसका दुगना करोगे जरूर। अगर 30 अंश है तो 60 अंश है, और 60 अंश है तो 90, मतलब घुमाना, हमें घुमाना है। तो देखो यहां पर हमेशा दुगना मत कर देना, 90 अंश तक ही घुमाते हैं। सिंपल सीधी बात है। जैसे मान लो कि आप लोग 30 अंश है तो 90 से घटा दो, 60 अंश है तो भी 90 से घटा दो, और अगर 45 अंश है तो 90 घटा दो। डायरेक्टली आप ऐसे समझ लेना, और कोण समझ में ना आए, ठीक। तो यहाँ पर फाई ई बराबर 314 इंटू
1 इंटू कॉस 60 का मान होता है, नहीं 10 की घात 4 इंटू कॉस 60 का मान होता है 1/2। दशमलव उठाएंगे तो 2 जीरो बढ़ाएंगे इसका, और इसका भी 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब काटो इसको, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 जीरो हटा के यहाँ दशमलव लगा लो तो 5e बराबर 1.57 इंटू, ये घटा लो इससे तो 10 की घात हो जाएगा 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। क्वेश्चन नंबर 9 ही तो है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि एक समरूप वैद्युत क्षेत्र E बराबर मान दिया गया है और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले बॉयजेट के तल के समांतर है। देखो तो E बराबर 5 इंटू 10 की घात 3 आई कैप, ठीक है, अच्छी बात है। और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो भुजा हो गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, अब तक तो नहीं किया, अब क्यों कर रहे हो? क्योंकि अब हमें ज़रूरत है इसलिए हम कर रहे हैं, क्योंकि अब तक ज़रूरत नहीं था। अब हमें भुजा से अब सवाल को लगाना है तो भुजा को कन्वर्ट कर लिया मीटर में। हमेशा आपको पता है कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया जाता है, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया जाता है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया जाता है। हाँ, तो वर्गाकार समतल प्लेट वर्गाकार है। अब की बार वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आपको पता है। तो समतल प्लेट अब की बार क्या है? वर्गाकार है, ठीक, वर्गाकार है। और बॉय जेड तल के समांतर है। बॉय जेड का मतलब हो गया आई कैप, बॉय जेड तल का मतलब हो गया है आई कैप। हाँ, समांतर है। प्रश्न कितने वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा? तो 5e बराबर क्वेश्चन मार्क, 5e बराबर क्वेश्चन मार्क। इसके बाद x अक्ष की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है, तो कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा? फिर से एक बार, तो थीटा का मान आपकी बार 60 अंश लोगे, क्योंकि 30 अंश दिया गया है तो 90 अंश से तो घुमाओगे ना, तो 90 से खत्म करोगे 30 अंश को, 60 अंश तो बचेगा। तो उस कंडीशन में फिर से एक बार फ्लक्स इसको ज्ञात करके दे देना इनको, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आप लोग जानते हो कि फ्लक्स बराबर आप लोग फार्मूला क्या लगाओगे? फ्लक्स बराबर आप लोग लगाओगे फाई ई बराबर, समझ डायरेक्टली आंसर कर दे रहे हम। यहाँ पर आपके पास फाई ई बराबर ई ए लगाओगे, और ए बराबर जानते हो क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो फाई ई बराबर यहाँ पर ई का मान आप लोग लोगे 5 इंटू 10 की घात 3 इंटू आई कैप, और ये भी आई कैप के रूप में ही है क्योंकि बॉय जेड के तल के समांतर है, तो आई कैप को गुणा कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 10/100 इंटू 10/100। 100 से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया फाई ई बराबर 5 इंटू 10 की घात, ये घटा दो तो हो जाएगा 1 बचेगा। अर्थात आप लोग कहोगे कि फाई ई बराबर ये हो जाएगा 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये तो हो गया इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट आंसर। अगर कोण की बात की जाए तो ई फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ठीक। तो ई ए का मान हो गया, ई ए का मान हो गया 50 और cos 60 का मान 1/2 कटकर हो गया 25। तो आप लोग कहोगे कि फाई ई बराबर हो जाएगा 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये हो गया इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अब आपको करना क्या है? स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 10। निम्नांकित चित्र में गोली पृष्ठ यस डैश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स एक दूसरे बंद गोली पृष्ठ यस से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का 4 गुना है। आवेश Q का परिमाण आपको ज्ञात करके देना है। देखो सबसे पहले चित्र को देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि एक गोला ये है और दूसरा गोला ये है, ठीक। और बड़े गोले को हम लोग यश डैश कहेंगे, छोटे गोले को हम लोग यश कहेंगे, ठीक है। ये 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक केंद्र से ये 1 मीटर है, और यहाँ से ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है। और Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 Q3 कैपिटल Q, हाँ। तो और दिया गया Q1 बराबर 1 माइक्रो कूलम,
Q1 बराबर 1 माइक्रोकुलाम, Q2 बराबर -2 और Q3 बराबर 9.854 माइक्रोकुलाम, ये मान दिया गया है। तो Q का परिमाण, कैपिटल Q का परिमाण ज्ञात करने के लिए कह रही है, लेकिन इसे प्रश्नानुसार दिया इन्होंने। प्रश्नानुसार क्या समझना, इनका कथन है कि इन्होंने कहा है कि एच डैश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, एच डैश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई जो है वो एच डैश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स दूसरे फ्लक्स का 4 गुना है। कितना गुना है? 4 गुना है, ये इन्होंने कहा है। अब समझना, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि गॉस नियम, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय जानते हो रियलिटी क्या है? गॉस की प्रमेय होता है फाई ई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू का मतलब होता है जितने भी आवेश है टोटल आवेशों का योग बटे एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस की प्रमेय होता है। हम लोग पढ़ते हैं क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, लेकिन रियलिटी में सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का मतलब होता है टोटल आवेशों का योग। ठीक, तो यहाँ पर देखो फाई ई हम लोग ज्ञात करेंगे, फाई ई, और फाई ई हमारे पास दो पृष्ठ हैं, एक एच डैश पृष्ठ है और एक एच पृष्ठ है। सबसे पहले हम लोग एच डैश पृष्ठ के लिए ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर टोटल आवेश, एक आवेश हमारे पास Q, ठीक है, फिर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बटे एप्सिलॉन नॉट। कौन सा पृष्ठ? यस पृष्ठ, और यस पृष्ठ में एक Q है, एक Q1 Q2 Q3 है। अब हमारे पास फाई ई बराबर यश प्लस एस नहीं Q, Q1 का मान हमारे पास क्या है 1, Q2 का मान -2 और Q3 का मान है 9.854 बटे एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर फाई ई यश डैश बराबर, इसका मान क्या हो जाएगा? अब की बार हमने एच डैश का मान ज्ञात कर लिया, अब यश का मान हमारे पास क्या हो जाएगा? Q1, ये एच डैश का ज्ञात क्या है? एच डैश के अंदर टोटल आ रहा ना, देखो ये जो Q है वो भी एच डैश के अंदर है, Q1 Q2 इस गोले के अंदर, लेकिन इस गोले के भी तो अंदर है ये, इसीलिए ये टोटल आवेश यहाँ पर प्लस हो गया। ठीक, और यहाँ पर यश का मतलब केवल यही आवेश Q1 Q2 Q3 बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर फाई ई यश बराबर Q1 का मान हमारे पास 1 -2 और प्लस 9.854 बटे एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर फाई ई एच डैश, इसका मान क्या है हमारे पास? Q प्लस 1 -2 प्लस 9.854 बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर, ये 4 लिखेंगे हम लोग, और ये हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1 -2 प्लस 9.854 बटे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट ये कैंसिल हो गया। इतने मान को जो है उठाकर उधर पक्षांतर कर दो, तो ये हो जाएगा Q बराबर 4 1 -2 प्लस 9.854 माइनस 1 -2 प्लस 9.854 देखो Q बराबर हो जाएगा 1 -2 प्लस 9.854, इन लो कॉमन, तो बचेगा 4 - 1, ये घटकर हो जाएगा 3, 3 का गुणा कर लो इसमें, तो पहले इसमें घटा लो, देखो तो 1 ऐसे लिख लो 8 5 4 इंटू 3। अब हम लोग इन दोनों को जोड़कर इसको घटाकर 3 का गुणा कर लेंगे, इतना तो कर ही लोगे ना आप लोग, इनका जोड़कर गुणा कर लोगे आप लोग, तो आ जाएगा 26.562 कूलम, यही तो आ जाएगा समथिंग। कूलम नहीं, माइक्रो कूलम। क्यों माइक्रो कूलम? क्योंकि माइक्रो को हम लोगों ने कन्वर्ट थोड़ी ना किया था, तो ये हो जाएगा माइक्रो कूलम, ये आ जाएगा इसका आंसर। करना क्या है आपको जानते हो? कुछ नहीं, इसको जोड़ लेना और इसको घटा लेना, फिर 3 का गुणा कर देना, ठीक, बस। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, 11 में है
अनंत लंबाई के आवेश रेखा 2 मीटर की दूरी, 2 मीटर की दूरी, तो आर बराबर हो जाएगा 2 मीटर, आर बराबर हो गया 2 मीटर। और 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र को लिखेंगे हम लोग ई से, ई बराबर 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। रेखीय आवेश घनत्व की गणना कीजिए, रेखीय आवेश घनत्व लेमडा बराबर क्वेश्चन मार्क, लेमडा बराबर क्वेश्चन, रेखीय आवेश घनत्व लिखते हैं लेमडा से। अब यहाँ पर हम लोग यही तो दिया गया, हाँ यहाँ पर हम लोग फार्मूला क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ पर फार्मूला हम लोग प्रयोग करेंगे ये तार के निकट वाला वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र हम लोग यूज करेंगे वैद्युत क्षेत्र ई बराबर लेमडा अपॉन 2πε0r। ठीक, इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि ई बराबर 2 का ऊपर गुणा कर लो और 2 का नीचे गुणा कर लो, तो 4πε0r। और आप लोग जानते हो ना, इसको ऐसे भी तो कर सकते हो, ऐसे 1 इंटू 2 लेमडा बटे आर, क्योंकि आप लोग जानते हो कि पीछे हम पढ़ा चुके हैं आपको 1/4πε0 का मान होता है 9 इंटू 10⁹ तो ये हो जाएगा आपके पास ई का मान क्या लिखोगे 4.5 इंटू 10⁴, इसका मान लिखोगे 9 इंटू 10⁹ और इंटू 2 लेमडा बटे आर का मान लिखोगे 2, 2 से 2 कैंसिल, इसको पहुँचा दो बटे में, तो लेमडा बराबर ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁴ बटे 9 इंटू 10⁹, 9 पना 45, 0.5, इसको ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा लेमडा बराबर 0.5 इंटू 10⁵, ये ऊपर ले जाओगे तो -5 बचेगा, दशमलव हटा के 1 0 बढ़ा लो, एक इससे ये घात 1 प्लस में ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो लेमडा बराबर 5.0 इंटू 10⁻⁻⁶, ये हो गया आवेश घनत्व का मान। ठीक, कूलम प्रति मीटर, कूलम प्रति मीटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, अनंत लंबाई के रेखीय आवेश घनत्व की 4 माइक्रो कूलम प्रति मीटर है और 4 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर है कि 4 माइक्रो कूलम प्रति मीटर, तो आप लोग कहोगे कि 12 नंबर में लेमडा बराबर है 4 माइक्रो कूलम प्रति मीटर। अगर चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, ठीक है, ना करना चाहो तो कोई बात नहीं है, लेकिन चेंज कर देना। और 4 मीटर की दूरी पर, 4 मीटर की दूरी पर, तो इसको पहले चेंज कर लो कूलम प्रति मीटर, और आर बराबर 4 मीटर और ई बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला क्या लगाओगे आप लोग, फार्मूला लगाओगे आप लोग ई बराबर लेमडा अपॉन 2πε0 आर, और सेम टू सेम ऐसे लगा देना आप लोग, तो इसको तो आई होप लगा लोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 इसको लगा लोगे आप लोग, बस माने तो रखना है, 2 का गुणा भाग तो करना ही आपको, वो तो कर ही लोगे आप लोग। 13 नंबर में कि एक अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के रैखिक आवेश घनत्व, आवेश घनत्व लिखते लेमडा से हम लोग लेमडा बराबर 10 इंटू 10⁻⁸, 10 इंटू 10⁻⁸, ठीक, कूलम प्रति मीटर। इसको घटा लो तो 10 की घात ये 1 है, घटा लोगे तो -7 कूलम प्रति मीटर। इसके बाद है कि 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो आर बराबर 2 सेंटीमीटर, अर्थात आर बराबर 2/100, ये हो जाएगा मीटर, 2/100 मीटर। विद्युत क्षेत्र, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए, तो ई बराबर क्वेश्चन मार्क। अरे ये भी तो आप ही लोग लगा लोगे, ई बराबर फार्मूला क्या लगा दोगे इसमें, लेमडा बटे 2πε0 आर। आंसर आप लोग खुद कर लोगे, सेम टू सेम ऐसे ही लगा देना। 12 नंबर 13 नंबर, ठीक है, 12 नंबर 13 नंबर सेम टू सेम लगा देना। 14 नंबर देखो, 14 नंबर भी कैलकुलेशन ही है। देखो 14 नंबर देखो, 14 नंबर में है कि किसी चालक पदार्थ की प्लेट पर आवेश घनत्व
1 माइक्रो कूलम प्रति मीटर है। आवेश घनत्व है, आवेश घनत्व को आप लोग लेमडा से भी लिख सकते हो, सिग्मा से भी लिख सकते हो। तो सिग्मा बराबर 1 माइक्रो कूलम है क्या, तो 10 की घात -6 कूलम प्रति मीटर, माइक्रो है ना। तो प्लेट के समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो E बराबर क्वेश्चन मार्क। अब प्लेट के समीप, प्लेट वाला ये है, तो E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट लगाओगे आप लोग। तो आप लोग लगा दोगे E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की जगह आप लोग क्या रखोगे, तो E बराबर सिग्मा की जगह रखोगे 1 × 10 की घात -6 बटे एप्सिलॉन नॉट का माना 8.85 × 10 की घात -12। इसको ऊपर ले जाना और इसका भाग लगाना। अभी हमने सवाल नंबर 2 या 3 में बताया था कि 8.85 का भाग 1 में लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 1 दशमलव कुछ आ जाएगा इसे। तो ये तो आप लोग कर लोगे ना, ये आप लोग कर लोगे। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो आगे, अगर पहले स्क्रीनशॉट ले लो इतने का। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में है, दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के समीप तथा समांतर प्लेट पर अपृष्ठ आवेश घनत्व का मान दिया गया है तथा विपरीत चिन्हों का है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो सबसे पहले तो 15 नंबर पर सवाल देखो क्या कह रहा है कि एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, दोनों प्लेट जो है कम ज़्यादा है ना, कोई बात नहीं, दोनों प्लेट जो है अभी कम ज़्यादा कोई बात नहीं, दोनों प्लेट जो है एक दूसरे के समांतर है, यही तो है, दोनों प्लेट एक दूसरे के समांतर तथा समीप भी है। और इसका आवेश घनत्व जो है, आवेश घनत्व सिग्मा बराबर 1.77 × 10 की घात -11, 1.77 × 10 की घात -11 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर ये दिया गया इसमें। ठीक है, तथा विपरीत चिन्हों का है, तो अगर ये प्लेट प्लस में का है तो ये माइनस का है, विपरीत चिन्हों का है। ठीक है, चिन्हों का प्लेट के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके बीच, इन दोनों प्लेटों के बीच तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इन्होंने कहा है ज्ञात करके बताओ। ठीक, इनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E बराबर ज्ञात करके बताओ। तो प्लेट के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम लोग फार्मूला क्या लगाते हैं कि E बराबर सिग्मा बटे केवल एप्सिलॉन नॉट। देखो प्लेट के निकट तो E बराबर सिग्मा की जगह लिखेंगे 1.77 × 10 की घात -11 बटे सिग्मा, इसका मान होता है 8.85 × 10 की घात -12। इसको ऊपर ले जाओ तो E बराबर ये हो जाएगा 1.77 × 10 की घात -11 + 12 बटे ये हो जाएगा 8.85। दशमलव हटा के ऊपर हम लोग कितना जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे। इसका दशमलव हटा के नीचे कितना जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है ना, अब हम लोग इससे इसको कैंसिल कर लेंगे, इससे इसको कैंसिल कर लेंगे, ये तो करेंगे। अब हमारे पास E बराबर ये हो जाएगा 17 और ये बचेगा आपके पास 10 बटे 885, तो ये हो जाएगा 1770 बटे 885, 885 दूनी 1770, तो E बराबर हो जाएगा 2 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हो जाएगा इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को देखो। 16 में धातु की एक खोखले गोले का व्यास 60 सेंटीमीटर है, व्यास 60 सेंटीमीटर है, तो व्यास को लिखते हैं D से, D बराबर 60 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगी, इसको आधा कर देंगे तो 30 सेंटीमीटर, अर्थात R बराबर हो जाएगा 30/100, ये हो जाएगा मीटर। ठीक, मीटर में कन्वर्ट कर लिया इसको हमने। हाँ, अब देखो इसके बाद धातु के व्यास और तथा गोले पर 500 माइक्रो कूलम का आवेश है, 500 माइक्रो कूलम का आवेश है, तो Q बराबर 500 माइक्रो कूलम, तो ये हो जाएगा 500 × 10 की घात -6 कूलम, माइक्रो को कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद कि वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। नंबर 1, गोले के केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर नंबर 1, तो नंबर 1 में दूरी को इसको कैपिटल कर दो, इसको कैपिटल R, तो 1 मीटर। ठीक, दूरी हो गया 1 मीटर।
और 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, और गोले के पृष्ठ पर और गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको वैद्युत क्षेत्र आपको ज्ञात करके इनको देना है। देखो तो हम लोग इसको जब करेंगे समझना आप लोग, वैद्युत क्षेत्र हमारे पास ई बराबर क्वेश्चन मार्क हर कंडीशन में। कंडीशन दूसरा है पृष्ठ पर, और कंडीशन तीसरा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। हर कंडीशन में ई जो है इनको ज्ञात करके देना है। अब ई बराबर फार्मूला क्या लगाओगे? ई बराबर वह फार्मूला लगाओ जो फिट बैठ जाए। तो ई बराबर आप लोग ये फार्मूला लगा सकते हो, के क्यू बटे आर स्क्वायर, क्योंकि आप लोग जानते हो ये तो पीछे फार्मूला प्रयोग कर चुके हम लोग। तो ई बराबर के का मान 9 इंटू 10 की घात 9, और क्यू का मान आपके पास है 500 इंटू 10 की घात -6 बटे आर। आर का मान क्या है? 1, तो 1 का वर्ग। तो ई बराबर ये हो जाएगा 9 पन्ना 45, 4500 इंटू 10 की घात, ये घटा दोगे तो 3 बचेगा। और एक काम कर दशमलव, हमें 1 2 3 जीरो चाहिए, तो 3 जीरो यहाँ लिखेंगे, तो 3 जीरो यहाँ लिखेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, 1 जीरो डालो या दशमलव लगा लो। तो ई बराबर 4.5 इंटू 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलम ये हो जाएगा। और दूसरा हमारे पास क्या कह रहा है? दूसरे में ये कह रहा है कि पृष्ठ पर ज्ञात करके बताओ। तो पृष्ठ पर कैसे ज्ञात करोगे? पृष्ठ पर के लिए देखो आपको चित्र से बताते हैं आपको, ठीक। ये गोला है, इस गोले की त्रिज्या तो 60 सेंटीमीटर है, ठीक। गोले की त्रिज्या क्या है? 60 सेंटीमीटर। और पृष्ठ पर जैसे ये पृष्ठ है, पृष्ठ पर आवेश है, ये आवेश जो है कहां पर है? पृष्ठ पर है। और ये केंद्र है, तो केंद्र से दूरी यानी दूरी जो है इस समय 60 सेंटीमीटर है। तो दूरी के लिए हम लोग क्या फार्मूला, दूरी की जगह पर हम लोग क्या यूज करेंगे? अब की बार 60 सेंटीमीटर ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ई बराबर के जगह 9 इंटू 10 की घात 9, और क्यू के जगह हम लोग क्या यूज करेंगे? क्यू के जगह लेंगे हम लोग 500 इंटू 10 की घात -6 बटे, अब ये 60 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 60 नहीं 30, तो ये हो जाएगा 30 बटे 100 का स्क्वायर। 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो गया, ठीक। तो ये हो जाएगा ई बराबर 9 इंटू 10 की घात, ये घटा लो तो 3 इंटू 500 बटे 3 का वर्ग हो गया 9 इंटू ये 10 का वर्ग 100, 100 हो जाएगा ऊपर, 9 से 9 कैंसिल, तो ये हो जाएगा ई बराबर 5 इंटू 10 की घात, देखो 2 3 5 और 3 7, 2 7 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हो गया। और ये कह रहा है अब की बार थर्ड कंडीशन में, ये तो सेकेंड कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है, और थर्ड कंडीशन में कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर की दूर पर, केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ पर ये हमारे पास ध्यान रखना कि यहाँ पर आवेश तो हम लोग जानते हैं कि पृष्ठ पर वितरित है, आवेश जो है पृष्ठ पर वितरित है। ये 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर मान लो कि ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक। तो यहाँ पर अंदर तो कोई आवेश नहीं है, अंदर कोई आवेश नहीं है, तो आवेश का मान क्या हो गया? 0। क्योंकि यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर से छोटा है, ठीक। और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि कैपिटल आर और स्मॉल आर बराबर है, लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हैं जो हमारे पास कैपिटल आर है और इसको स्मॉल आर कहोगे, तो स्मॉल आर इस समय छोटा है, तो इसका मान क्यू का मान 0 हो गया। फिर से एक बार समझ लो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर, और आवेश जो है पृष्ठ पर है, तो 10 सेंटीमीटर के अंदर कोई आवेश नहीं है, मतलब आवेश का मान हो गया 0। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर ई का मान भी क्या हो जाएगा? 0 न्यूटन प्रति कूलम। आया ना समझ में? ये क्वेश्चन नंबर 17 धातु की पतली गोलीय कोश की त्रिज्या 0.25 मीटर है, त्रिज्या है 0.25 मीटर, ठीक है। तथा इस पर 2 माइक्रो कूलम का आवेश है 0.2, हाँ। तो Q बराबर 0.2 इंटू 10 की घात -6 कूलम आवेश हो गया,
ठीक है। इस कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई आपको ज्ञात करके देना है। नंबर 1 आपको ज्ञात करना है बिंदु कोश के भीतर। नंबर 1 बिंदु कोश के भीतर। नंबर 2 पे ज्ञात करना है, कोश के ठीक बाहर। और नंबर 3 पे ज्ञात करना है कोश केंद्र 3 मीटर की दूरी पर है। r बराबर 3 मीटर की दूरी पर है। तो यहां पर तो सिंपल फंडा है। E बराबर पहले कंडीशन में 0, क्योंकि ये कह रहा है बिंदु कोश के भीतर, तो कोश के भीतर कोई आवेश नहीं होता है, पृष्ठ पर आवेश है, कोश के भीतर कोई आवेश नहीं है, तो आवेश का मान 0, तो E का मान भी 0। आवेश का मान 0, E का मान 0। दूसरा कंडीशन कोश के बाहर, और कोश के बाहर तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, बाहर के लिए हमारे पास ये मान होता है R इज ग्रेटर देन R, ठीक। तो यहाँ पर E का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, E बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो E बराबर के का मान 9 इंटू 10 की घात 9, क्यू का मान हमारे पास क्या है 0.2 इंटू 10 की घात -6 बटे आर का मान हम लोग क्या लेंगे, कोश के बाहर है, कोश के बाहर तो है ना, कोश के बाहर है, तो यहाँ पर हम लोग आर का मान क्या लेंगे, हमारे पास है 0. कुछ दिया गया, हाँ 25 लिखा नहीं क्या हमने, हाँ लिखा तो है ये 0.25 इंटू नहीं 10 की घात 10 तो है नहीं, हाँ सही है 0.25 का होल स्क्वायर। इसको आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 18 भी तो खत्म करेंगे यहाँ पर, तो इसको आप लोग कैलकुलेशन कर लेना। जब कैलकुलेशन कर लोगे तो ये आ जाएगा 2.88 इंटू 10 की घात 4। आपके बुक में ही आंसर दिया गया है 2.88 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक। इसके बाद थर्ड कंडीशन में कह रहा है कि 3 मीटर की दूरी पर, बस थर्ड कंडीशन में भी आप लोग खुद सॉल्व कर लोगे। E बराबर ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की घात 9 और 0.2 इंटू 10 की घात -6 बटे, बस इसकी जगह आप लोग 3 लोग हैं, 3 का स्क्वायर, बस इसको कर लेना आप लोग, इसको सॉल्यूशन कर लोगे आप लोग। 18 नंबर देखो, 18 नंबर इस बुक के अनुसार ये आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपकी बुक में और भी क्वेश्चन दिए गए तो कमेंट सेक्शन फटाफट कमेंट कर दीजिए, ठीक है, उसको प्रोवाइड करेंगे। जब वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 3 इंटू 10 की घात 6 वोल्ट प्रति मीटर, E बराबर 3 इंटू 10 की घात 6 वोल्ट प्रति मीटर है, तो वायु का रोधन टूट जाता है, तो 5 मीटर व्यास वाले गोले का अधिकतम कितना आवेश संचित किया जा सकता है, कितना आवेश संचित किया जा सकता है। आवेश Q बराबर इन्होंने कहा है कि हमें ज्ञात करके दिखाओ, Q बराबर इनको ज्ञात करके दिखाना है, ठीक है। और क्या है कि 5 मीटर व्यास वाला, तो व्यास कितना है 5 मीटर, ठीक है, तो व्यास जो है ये 5 मीटर हो गया। अब यहाँ पर फार्मूला आप लोग क्या लगाओगे, ये तो है, तो E बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर। आर क्या है, दूरी है, आर क्या है यहाँ पर दूरी है। अब यहाँ पर समझना, E की जगह E लिखो, K की जगह 9 इंटू 10 की घात 9, Q की जगह लिखोगे आप लोग Q, E की जगह फिर लिखोगे आप लोग 3 इंटू 10 की घात 6 बटे R, तो R का मान हो जाएगा आपके पास D बटे 5 बटे 2 का वर्ग, तो 5 बटे 2 का वर्ग ये हो गया, तो ये हो जाएगा 3 काट दो, 3 त्रिका 9 और इससे काटोगे तो 10 की घात 3, यहाँ बचा 1, ठीक, ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो 25 बटे ये हो जाएगा 4 इंटू ये इसके बटे में आ जाएगा तो हो जाएगा 3 इंटू ये 10 की घात 3 प्लस है, इधर आके हो जाएगा 10 की घात 3 माइनस में बराबर Q। अब ये 4 तिया 12, 12 का भाग 25 में लगाओ, तो 12 का भाग जब हम लोग 25 में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, बचा 1 दशमलव लगाया 0 बढ़ाया भाग ना खाए 0, फिर 12 8 96,
तो यह आ जाएगा आपके पास Q बराबर 2.08 इंटू 10⁻³ कूलम। और इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कम्प्लीटली जो गॉस की प्रमेय से जो न्यूमेरिकल्स थे हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। अब दोस्तों आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, या एक काम कीजिए कि लेसन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th से लेकर कम से कम 10-15 क्वेश्चंस बना लीजिए और उसको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दीजिए कि हमने 10 क्वेश्चन बना लिए हैं, तो उसके लिए मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, केवल आपको लिखना क्या है कि चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 3rd, 1st के 4th ऐसे क्वेश्चन लिख देना, हम उसको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और आपकी बुक के अनुसार कोई क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कर दीजिए। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत। अब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हर एक एक्सरसाइज में इस प्रकार से प्यार बरसाते रहिए। दोस्तों टेक ए स्क्रीनशॉट।